सिंह चंदेल को उम्र कैद की सजा हुई है। सामूहिक हत्याकांड मामले में सजा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उम्र कैद की सजा दी गई है। ध्यान ये दीजिएगा, अशोक सिंह चंदेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उम्र कैद की सजा दी गई है। अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास, वही बात हुई उम्र कैद। विधायक समेत 11 को ताउम्र अब जेल में ही रहना होगा, यानी ये जेल से बाहर नहीं आएंगे, जेल के भीतर ही रहेंगे। हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड में इन्हें सजा दी गई है। विधायक अशोक चंदेल ने हत्या की थी। कोर्ट ने चंदेल को हत्याकांड का दोषी करार दिया है। और आपको यह भी बता दें, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भारत समाचार के साथ कनेक्ट हैं, 26 जनवरी 1997 को हत्याकांड हुआ था। 22 साल अदालतों की चौखट पर यह केस चला है, लेकिन 22 साल बाद कम से कम न्याय मिला है। 22 साल बाद 5 निर्दोषों को इंसाफ मिला है। अशोक चंदेल हमीरपुर का कुख्यात अपराधी भी है। फिलहाल बीजेपी से विधायक है अशोक चंदेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाई है। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हैं, आपको पूरी जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी ये प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, पूरी खबर देंगे। और असद, धीरेन्द्र पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या सजा सुनाई, मामला क्या था, वो मैं असद से जान लूंगा। आप पहले पूरी जानकारी दीजिए, ऑन एयर हैं आप। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसको न्याय की उम्मीद खत्म हो गई थी। निचली अदालत से उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। जो राजीव शुक्ला है, उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें विधायक में 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। उनको पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश भी दिया गया है। इसमें जो निचली अदालत के जस्टिस अश्वनी थे, उनको निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ जांच भी निचली अदालत से चल रही है। तो राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ये हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 22 साल बहुत सही जानकारी दे रहे हैं। अशोक के साथ और कितने लोग को सजा हुई है, उनके बारे में बताइए। और अशोक क्या अभी वर्तमान में विधायक है? धीरेन्द्र, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, आप ऑन एयर हैं सर। देखिए, इसमें 10 लोगों को, विधायक समेत 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। पूरा मामला 26 जनवरी 1997 का हमीरपुर में 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल था। इस पूरे मामले में निचली अदालत ने सबको बरी कर दिया गया था और इसकी अपील हाई कोर्ट में की गई थी। निचली अदालत के खिलाफ जो फैसला किया गया था। असद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद हमीरपुर से पूरी जानकारी देंगे। असद, अब बारी आपकी है, अब आप ऑन एयर हैं, बताइए। जी, दरअसल 26 जनवरी 1997 का मामला था कि बहुत बड़ा हत्याकांड था, जबकि आसपास के जिले में ऐसे हत्याकांड कई मामले नहीं हुए। ये बात केवल जो घटना का जो इशू था, केवल आमने सामने गाड़ियां आ गई थी, गाड़ियों को पीछे करने को लेकर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिनको जो राजीव शुक्ला के परिवार है, उनके 5 लोगों को गोलियों से को तड़ा तड़ा कर भून दिया गया था। इसमें कि राजीव शुक्ला जो कि विक्टिम है, खुद प्रत्यक्षदर्शी पूरे केस में बने हुए हैं, ये उस घटना से बच गए थे किसी तरीके से। फिलहाल इन्हीं की पैरवी के चलते आज 22 साल बाद इनको न्याय मिला है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। राजीव शुक्ला से मेरी फोन में ही बात हुई है, उन्होंने मुझे बधाई दी और जो सबसे ज्यादा बधाई दी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। उन्होंने कहा कि 22 साल बाद आके मुझे न्याय मिल गया। जी राहुल, जिन्हें असद न्याय मिला है 22 सालों बाद, देर है पर अंधेर नहीं है, उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? राजीव शुक्ला जी ने खुद, मैंने फोन की, मामला बड़ा था और काफी बड़ा हत्याकांड था, इसकी सही जानकारी लेना मेरी जिम्मेदारी थी। इसके चलते मैंने राजीव शुक्ला को फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट नंबर 1 रमेश सिन्हा और दूसरे जस्टिस का नाम है DK सिंह, इन्होंने अपनी बेंच से फैसला सुनाया है और इन्होंने बताया है कि जो साइन आउट किया है मामले को, उन्होंने कहा कि सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान आपका, और प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस पूरी जानकारी को देने के लिए। और अब भारत समाचार आपको सरल भाषा में बता रहा है कि ये पूरा मामला क्या है। आप ये समझिए, हमीरपुर सदर से अभी विधायक हैं, 5 लोगों की हत्या के मामले में इन्हें सजा हुई है, ये दूसरी बात है। 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, नंबर 3। चौथी बात आप जान लीजिए, 11 लोगों को जिला और सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। विधायक पर कई अवैध कब्जों का भी आरोप लग रहा है। ऐसे में चुनाव है और चुनाव के दौरान यह फैसला आया है। अशोक सिंह चंदेल 1989 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे।
इसके बाद 93 और 2008 में भी ये विधायक रहे हैं। ये इनसे जुड़ी हुई जानकारी है। और 99 में बसपा से सांसद भी चुने गए। आज एक साथ बसपा और सपा के बड़े नेता आ रहे हैं।